unjust things might have happened in your life also. शायद आपके जीवन में भी इस तरह से अन्याय हुआ होगा, Wrongly accused and punished. आपके ऊपर गलत दोष लगाकर आपको दंड दिया गया होगा। My friends, मेरे दोस्तों, Lord's heart is broken. परमेश्वर का दिल टूट जाता How है। much you have suffered. क्या आपने कितना दुख उठाया है, He will not forget. वो कभी नहीं भूलेंगे। He's looking at you. वो आपकी ओर देख रहे His हैं। heart is moved with compassion. आज रात उसका हृदय करुणा से भरा हुआ है, He says He will reward you. और आज परमेश्वर कहते हैं कि वो आपको प्रतिफल देंगे। My children will shine. मेरी संतान तेजोमय होगी। My friends, tonight we're going to take all our job, our profession, our studies, whatever we're working for in our hands. और मेरे दोस्तों, आज शाम हम हमारी नौकरी को, हमारी पढ़ाई को, हमारे व्यवसाय को अपने हाथ में लेंगे। हम जो भी कर रहे हैं उसे अपने हाथ में लेंगे, And we're going to give it into the Lord's hands. और हम उसे परमेश्वर के हाथ में, प्रभु के हाथ में सौंप देंगे। The Lord will bless it. परमेश्वर उसे आशीष देंगे, And the Lord will increase you tonight. और परमेश्वर आज शाम आपको बढ़ोतरी देंगे। That is why He's here. और इसीलिए तो प्रभु यहाँ पर हैं, That is why He has brought you. और इसीलिए उसने आपको यहाँ पर लाया है। His blessing will come upon your job, और उसकी आशीष आपकी नौकरी पर आएगी, on your studies, आपकी पढ़ाई पर आएगी, and raise you abundantly. और आपको बहुतायत से ऊपर उठाएगी। Yes, tonight we're going to hear how God is going to lift us from our tough toils to an enjoyable increase. आज परमेश्वर हमें बताएंगे कि कैसे हम मुश्किल मेहनत में से उठकर बढ़ती हुई उन आशीषों का हम आनंद उठाने वाले हो सकते हैं। Even today you might be feeling the hard toil and labor. और आज आप ऐसी कड़ी मेहनत और उस कड़ी मशक्कत को महसूस कर रहे हैं। Saying it is painful, Lord. आप कह रहे हैं, प्रभु ये बहुत ही पीड़ादायी है। There is no prosperity in what I do. मैं जो कुछ भी करता हूँ उसके अंदर कोई संपन्नता नहीं है। Nothing I do turns to success, Lord. मैं जो कुछ भी करता हूँ प्रभु उसमें कोई सफलता नहीं है। Even though I run around working night and day, my debts only keep increasing, अब Lord. मैं तो दिन रात यहाँ वहाँ भाग दौड़ करके काम करता हूँ, लेकिन फिर भी मेरे कर्जे बढ़ते चले जा रहे The हैं। money is not satisfying our family. पैसा हमारे परिवार को संतुष्ट नहीं कर पा रहा। My family is still suffering. मेरा परिवार अभी भी दुख में है। Painful toil, बड़ी कड़ी मेहनत, tough work. मुश्किल काम। But in Matthew 11:28 to 30, लेकिन मत्ती अध्याय 11 वचन 28 से 30 में Jesus says, "Come unto me, all you who are weary and burdened, और यीशु ने कहा कि हे सब बोझ से दबे लोगों और थके लोगों मेरे पास आओ। all you who are heavy laden, हे सब परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे लोगों, come to me. मेरे पास आओ, I'll give you rest. मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। I'll give you rest. मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। Take my yoke upon you. मेरा जुआ तुम अपने ऊपर उठा लो। Take my yoke upon you. मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो Learn from me, और मुझसे सीखो, for I am gentle and humble in heart, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ, and you will find rest for your souls. और तुम अपने मन में, अपने प्राण में विश्राम पाओगे। For my yoke is easy, क्योंकि मेरा जुआ सहज है my burden is light. और मेरा बोझ हल्का है। Your yoke will become light and easy. आपका जुआ बिल्कुल हल्का और आसान हो जाएगा, You will find an enjoyable increase in your work. और आप अपने काम में आनंद की बढ़ोतरी को महसूस The करेंगे। blessing of God will be on your job and on your studies. परमेश्वर की आशीष आपकी नौकरी पर, आपकी पढ़ाई पर होगी। So today God's promise is in Zechariah 8:12 for us. और इसलिए आज जकरिया 8:12 में परमेश्वर की प्रतिज्ञा हमारे लिए है। In the English Standard Version it's beautiful. इंग्लिश स्टैंडर्ड वर्जन में ये बहुत ही सुंदर है। For there shall be a sowing of peace. ये कहता है कि वहां पर शांति का बोना होगा, The vine shall give its fruit. और जो दाखलता है वो अपने फल को देगी, The ground shall give its produce. और जो भूमि है वो अपनी उपज को देगी, The heavens shall give its dew. और जो स्वर्ग है, वो आकाश है, वो अपनी मेह को देगा। I will cause the remnant of this people to possess all these things. क्योंकि मैं अपनी इस प्रजा के बचे हुओं को इन सब का अधिकारी कर दूंगा। Firstly, your sowing and your work will be
in peace. सबसे पहले आपके काम में आपका जो बोना है वो शांति से होगा। You will sow well in peace. आप शांति में बोते चले जाएंगे। And next, the grounds will give its produce. और फिर दूसरी बात है कि भूमि अपनी उपज देगी। Your work will see its reward. और आपका काम अपने प्रतिफल को देखेगा। God will bless it and make you possess all the blessings and all the harvest of your work. परमेश्वर उसे आशीष देंगे और आपकी सारी फसल में आप परमेश्वर की आशीषों को देखेंगे। You might be saying, Lord, I don't see any results in my work. शायद आप कहें कि प्रभु मैं अपने काम में कोई परिणाम नहीं देख रहा। I'm not getting the marks I'm aiming for, Lord. मैं प्रभु जिन मार्क्स को पाना चाहता हूँ वो मुझे नहीं मिल रहे हैं। I'm not seeing the result in my job, Lord. मैं अपने काम में प्रभु परिणामों को नहीं देख पा रहा। Jesus is here to bless it, my friend. यीशु आज यहाँ पर है कि उसे आशीष दे मेरे दोस्तों। With his blessing, you will prosper. उसकी आशीष के साथ आप संपन्न होंगे। You will see the harvest. आप फसल को देखेंगे। The heavens will release its dew. और जो आकाश है वो अपनी मेह को बरसाएगा। God will help you possess it. और प्रभु आपकी मदद करेंगे कि उसे आप ले लें। This is what Jesus is here to do tonight. आज यीशु यही तो करने के लिए हमारे मध्य में है। Amen. आमेन। Shall we claim it in our life? आइए अपने जीवन में हम इसका दावा करते चले जाएं। Let's believe it is and say, yes, Lord, it is true. आइए विश्वास करके कहें कि हाँ प्रभु मैं विश्वास करता हूँ कि ये सच है। The blessings are coming right now as we're sharing the word of और God. जैसे हम परमेश्वर का वचन बांट रहे हैं, परमेश्वर की आशीषें आ रही हैं। You will see an enjoyable increase in your work and in your studies. आप अपने पढ़ाई में अपने काम में आनंद उठाने वाली उस बढ़ोतरी को A देखेंगे। great increase. एक बड़ी बढ़ोतरी We are going to carry it in full. हम उसे भरपूरी के साथ लेकर चलेंगे। When Jesus met a man called Peter, जब यीशु पतरस से मिला Peter was trying to fish and catch at least one fish. और पतरस तो वहां पर मछली पकड़ने की कोशिश कर रहा था लेकिन एक भी मछली नहीं पकड़ पाया। Jesus was watching him. यीशु उसे देख रहे थे। Peter, what are you doing? पतरस तुम क्या कर रहे हो? Peter said, Lord, I tried all night and I couldn't catch even one fish. पतरस ने कहा प्रभु मैंने सारी रात मेहनत की लेकिन एक भी मछली नहीं पकड़ पाया। It was morning. सुबह होने का समय था। God said, go and put your net in the deep. और प्रभु ने कहा जा गहरे में जाल डाल। Go and put it right there. और तू जाकर वहां पर गहरे में जाल डाल। Peter put his net down. पतरस ने सुबह के समय अपना जाल डाला। And behold, the net was full of fish. और देखो जाल पूरा मछलियों से भर गया। It was about to tear because of the number of fish. इतनी मछलियां आई कि जाल बिल्कुल फटने पर था। That is the extent of God's blessing. और यही तो परमेश्वर की आशीष की सीमा है, इतनी भरपूरी है। That is the miraculous power of God. यही तो परमेश्वर की चमत्कारी सामर्थ है। Are you wondering whether it will happen to you? क्या आप ये सोच रहे हैं कि क्या ये मेरे साथ में होगा? You will go back and see the wonder of God happening in your आप workplace. वापस जाएंगे और अपने दफ्तर में परमेश्वर के अद्भुत कामों को देखेंगे। The increase and reward in your home. आपके घर में बढ़ोतरी और प्रतिफल होगा। The increase in your studies. आपकी पढ़ाई में बढ़ोतरी You're होगी। all special people. आप सब विशेष लोग हैं। Because God wants to make you shine from tonight. क्योंकि परमेश्वर चाहते हैं कि आज शाम से आप तेजोमय हो जाएं। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। He is going to do some things to make this happen in our lives. ये हमारे जीवन में पूरा करने के लिए परमेश्वर कुछ न कुछ करेंगे। Firstly, He is going to give us His divine strength in the midst of harassment and our humiliation. सबसे पहले हमारे अपमान में और हमारे तकलीफों के बीच में वो हमें अलौकिक सामर्थ्य देंगे। Today, people might be harassing us, शायद लोग आज हमें सता रहे हैं, bringing us trouble, हमारे लिए मुश्किलें खड़े करते हैं, trying to humiliate us हमारा अपमान करना चाहते हैं because of jealousy, जलन के कारण, because of their selfishness that no other person should get ahead. उनके स्वार्थ के कारण, और वो चाहते हैं कि उनसे आगे कोई दूसरा व्यक्ति आगे नहीं जाना Maybe you're चाहिए। treated unjustly today. शायद आज आपके साथ में अन्याय से व्यवहार किया गया And है because of that, you might not see any growth in your job. और इसी के कारण आपने अपनी नौकरी में कोई बढ़ोतरी नहीं देखी है। Obstacles in your business. अपने व्यापार में रुकावटें देखते जा रहे हैं। People stopping you in your profession. लोग आपके व्यापार में आपको रोकते जा रहे हैं। Hebrews 12:1-2 says, इब्रानियों अध्याय 12 वचन 1 और 2 ये कहता है, let us run with perseverance तो आओ हम धीरज से दौड़ते चले जाएं। the race marked
out for us. उस दौड़ को जो हमारे लिए निश्चित की गई है, Fixing our eyes on Jesus. यीशु पर अपनी आंखें लगाए रखें। This is how he's going to make you run. और इसी तरह से वो आपको दौड़ने लगाएंगे। Fixing your eyes on Jesus. अपनी आंखें यीशु पर लगाए With रखें perseverance because of his strength. और उसके बल के कारण आप धीरज से दौड़ते चली जाए। He is going to come to work with you. और वो आपके साथ में काम करने के लिए आएंगे। He is going to come and sit to help you study. वो आपकी पढ़ाई में मदद करने के लिए वो आपके साथ आकर बैठेंगे Filling you with divine strength. और आपका अलौकिक बल से भरते चली In the जाएंगे। midst of all the humiliation you go through. आप जिस सारे अपमान में से होकर जाते In हैं the midst of the trouble that people cause you. और जो परेशानी जो लोग आपके सामने लेकर आते हैं उनके मध्य में He'll hold you वो आपको थाम and लेंगे say, this is my child. और कहेंगे ये मेरी संतान You है, are my child. तुम मेरे बेटे हो बेटी हो, Don't be shaken. तुम हिलाए मत जाना, Don't be shaken. तुम हिलाए मत जाना, This is my crown upon you. ये मेरा मुकुट है तुम्हारे ऊपर, Crown of splendor. ये तो प्रताप का मुकुट है, You will not be shaken. तुम कभी हिलाए नहीं You जाओगे, will shine. तुम चमकोगे Such words of strength will fill you. और बल के ऐसे वचन आपको भर देंगे And you will run the race that is marked out for you. और वो दौड़ जो आपके लिए तय की गई है उसमें आप दौड़ते चले जाएंगे। A certain track is marked out for you. एक निश्चित ट्रैक है जो आपके लिए बनाई गई है। Certain career path is marked out for you by God. परमेश्वर ने आपके लिए एक करियर का मार्ग बनाकर रखा हुआ है। This is your track and this is your race to run, to shine in this world. ये आपकी ट्रैक है और यही आपकी दौड़ है कि आप इसमें दौड़ें और इस संसार में तेजोमय हो जाएं। Don't worry if your career path will fail. अगर आपके करियर का भाग कोई असफल हुआ तो आप चिंता मत कीजिए। Will my career be doomed and closed? क्या मेरा करियर ऐसे बंद हो जाएगा, सब नीचे गिर जाएगा? There is a race and there is a track that is laid out by God. एक दौड़ है और परमेश्वर ने आपके लिए एक ट्रैक बनाई है Marked out specially for you. जो कि खास करके आपके लिए बनाई गई है With his divine strength you will persevere in it. और उसके अलौकिक बल में आप उसमें डट कर बने You रहेंगे। won't be shaken, my मेरे friends. दोस्तों, आप हिलाए नहीं जाएंगे। You will run fixing your eyes on Jesus. आप अपनी आंखें यीशु पर लगाकर दौड़ते चले जाएंगे। When he knows our pain. वो हमारे दर्द को जानते He हैं, knows our fear. वो हमारे डर को जानते, दर्द को जानते He हैं। knows the trouble, the pain of the trouble people cause around us. लोग हमारे आसपास जो हमें दर्द देते हैं उसकी कितनी पीड़ा होती है उससे वो जानते हैं। Jesus carried a cross upon his shoulders and was walking, being beaten for us. यीशु अपने कंधे पर उस क्रूस को लेकर चल रहे थे और उन्हें कोड़े मारे जा रहे He थे। also struggled with a heavy load upon his shoulders उनके कंधे पर, प्रभु के कंधे पर बड़ा भार रख दिया गया and said, my children burden should be light and easy. और प्रभु ने यही कहा कि मेरी संतानों का बोझ हल्का हो जाए। Let me go through the pain. मैं इस दर्द में से होकर जाता हूं। And they struck him. और उन्होंने उसे मारा, They whipped him, उन्होंने उस पर कोड़े बरसाए saying, give up. और कहा छोड़ दो, But he never gave up लेकिन प्रभु ने हिम्मत नहीं हारी, because he was thinking, fixing his eyes on you and me with love. क्योंकि बड़े प्रेम से वो अपनी आंखों से आपको और मुझे देख रहे। If I don't do this, who will free my children? अगर मैं इसे नहीं करूंगा तो मेरी संतानों को कौन आजाद करेगा? He never gave up. उसने हिम्मत नहीं In the हारी। midst of the insults people threw at him on the cross, क्रूस के ऊपर जो लोग उसका अपमान करते चले जा रहे थे saying, if you're call yourself a God, और वो कह रहे थे कि तू तो क्रूस पर अपने आप को परमेश्वर कहता है, if you call yourself the Savior, अगर तू अपने आप को उद्धारक कहता है why don't you save yourself? तो तू खुद को क्यों नहीं बचा लेता? They were insulting him, वो उसका अपमान कर रहे but थे, he went through it for you and me patiently and perseveringly. लेकिन बड़े धीरज से, बड़े डटे हुए रहकर प्रभु यीशु उसमें से होकर गए केवल आपके लिए और मेरे लिए। Tonight he says, I know what you're going through. आज प्रभु कहते हैं मैं जानता हूं कि तुम किस में से होकर जा रही हो। I will make you now run for me. अब मैं तुम्हें ऐसे बनाऊंगा कि तुम मेरे लिए दौड़ते चले I जाओ। will make it light and easy मैं तुम्हारे लिए इसे हल्का और सहज with बनाऊंगा my divine strength. अपने अलौकिक बल से। His divine strength is here. उसका अलौकिक बल, उसकी अलौकिक सामर्थ्य यहाँ पर It's है। filling your heart right now. अभी इस समय वो आपके दिल को भर रही है। There was a man called Jacob in the Bible बाइबल में याकूब नाम का एक आदमी था who ran away from his home जो अपने घर से भाग गया था and was looking to survive. और वो बस जीवित रहने की इंतजार कर रहा था, जैसे तैसे जीना चाह रहा He था। went to his uncle's home looking
for a way to live. और वो जैसे तैसे जीने के लिए अपने मामा के घर में जाता है And he fell in love with his daughter और वो उसके मामा की बेटी से प्यार करने लगता है and said, "Give me your daughter in marriage." और वो कहता है कि मैं तुम्हारी बेटी से शादी करना चाहता His हूँ uncle said, "You have to work for me, man. और उसके मामा ने कहा कि तुम्हें मेरे लिए काम करना हो You have nothing in your hands. तुम्हारे हाथ में कुछ भी नहीं है You have to work and earn." तुम्हें काम करके कमाना होगा And he made him work for 7 years tending his sheep and his flock. और 7 साल तक उसने उससे अपने भेड़ों की रखवाली करवाई चरवाही करवाई And faithfully for 7 years Jacob worked. और 7 साल तक बड़ी ईमानदारी से याकूब उसके लिए काम करता रहा And he increased his flock. और उसने उसकी जो भेड़ें थी उसमें बहुत सी बढ़ोतरी करवाई But when he went back to his uncle, लेकिन जब वो अपने मामा के पास गया his uncle tricked him by giving him his eldest daughter in marriage. और उसके मामा ने उसे युक्ति करके उसका विवाह अपने सबसे बड़ी बेटी के साथ करवा दिया He had married the elder daughter, और उसकी जो शादी थी वो तो बड़ी बेटी के साथ में हो गई Leah. लीहा के साथ Jacob was shocked. और याकूब चौंक गया How could you trick me, uncle? मामा तुमने मेरे साथ ऐसा बुरा क्यों किया I worked faithfully for you. मैंने आपके लिए बड़ी ईमानदारी से काम किया You promised me and you didn't give it to me. आपने मुझसे वादा किया और मुझसे आपकी उस बेटी की शादी नहीं करवाई You didn't give me a daughter, Rachel. तुमने राहेल से मेरी शादी नहीं करवाई I love her so much. मैं उससे इतना प्यार करता हूँ Maybe you're also waiting for the promise of your boss to be fulfilled. शायद आप इस तरह से राह देख रहे हैं कि आपसे की गई प्रतिज्ञा पूरी हो जाए Waiting for your promotion. आप अपने प्रमोशन का इंतजार कर रहे हैं So many years. बहुत से लोग And it has never come. और अब तक कभी पूरा नहीं हुआ है Maybe your boss has given you something else कई साल बीत गए हैं और अभी आपके बॉस ने शायद कुछ और आपको दे दिया which है you don't like. जो आपको पसंद नहीं है But Jacob persevered. लेकिन याकूब डटा रहा He stayed on his track. वो अपनी पटरी पर बना रहा And he said, "I want your daughter Rachel." और उसने कहा मैं तुम्हारी बेटी राहेल ही चाहता His हूँ uncle made him work for 7 more years. और उसके मामा ने उससे और 7 साल काम करवाए He said, "All right." उसने कहा ठीक है But you, my friends, even though he was tricked, हालांकि मेरे दोस्तों उसे युक्ति करके फंसाया गया था Jacob persevered to work. लेकिन याकूब बड़े डट कर उसके लिए काम करते रहा He still followed it through और वो उससे ईमानदारी से करता चला गया in the midst of it. और उसके बीच में Because of that, what happened? और इसके कारण क्या हुआ Still, there was a plan of God's blessing for him. उसके लिए फिर भी परमेश्वर की आशीष की योजना थी It was a tremendous blessing. और ये तो बहुत ही अद्भुत आशीष थी The nation of Israel was born through both Leah and Rachel. लिया और राहेल के द्वारा ही इस्राएल का देश जन्मा God gave him the 12 tribes of Israel, the 12 children who will become tribes of Israel. और परमेश्वर ने उससे इस्राएल के ये 12 गोत्र दिए इन 12 गोत्रों के द्वारा ही इस्राएल देश बनता है Maybe you've also been tricked. शायद आपको भी युक्ति करके फंसाया गया होगा Maybe you've also been delayed. शायद आपको भी ये सब कुछ मिलने में देरी हो रही है But my friends, लेकिन मेरे दोस्तों as you persevered through it, जैसे आप इसमें डट कर बने रहते the हैं Lord's reward, परमेश्वर का प्रतिफल it is from God. ये तो परमेश्वर की ओर से है It is from God, not your boss. ये आपकी बॉस की ओर से नहीं लेकिन परमेश्वर की ओर से है So don't be worried. और इसलिए आप चिंता मत कीजिए He will increase you in the same way as Jacob. और जैसे याकूब को प्रभु ने बढ़ोतरी दी उसी तरह से परमेश्वर आपको भी बढ़ोतरी देंगे Build a nation out of you. और आप में से एक बड़ी जाति को उत्पन्न करेंगे He will give you much more than the promotion you were waiting for. आप जिस प्रमोशन का इंतजार कर रहे हैं प्रभु उससे बहुत बढ़कर आपको देंगे Much more than the seat you were waiting for, the placement you are waiting for. आप जिस सीट के लिए या फिर जिस नौकरी के लिए इंतजार कर रहे हैं उससे भी बहुत बढ़कर परमेश्वर आपको देंगे It will be amazing. और आप ये तो बहुत ही अद्भुत होगा But He will fulfill your desires. कि परमेश्वर आपकी इच्छाओं को मनोरथों को पूरा करेंगे Increase you in a great measure. और बड़े महान रूप से आपको बढ़ोतरी देंगे As you persevere for Him. जैसे आप उसके लिए डटे रहते हैं Tonight you have come like that. आज रात आप इसी तरह से आए हैं He'll reward you. वो आपको प्रतिफल देंगे The same way there was a man called Joseph. इसी तरह से यूसुफ नाम का भी एक व्यक्ति था Joseph was harassed by his master's wife. और जो उसके यूसुफ के जो स्वामी की पत्नी थी वो उसे बहुत सताती थी
Oh, she was attracted to Joseph. वो तो यूसुफ की ओर आकर्षित हो गई थी And she would seduce him every day. और वो हर दिन उसे मानो वहां पर परीक्षा करती थी, उसे ललचाती थी। But Joseph would say, No, और यूसुफ कहता था नहीं, I won't do this. मैं ये गलत नहीं करूंगा, Leave me alone. मुझे छोड़ दो। And he'll try to avoid her. और वो उससे दूर जाने की She कोशिश was harassed again and again. और वो उसे बार बार सताती थी। Maybe you're also harassed in your workplace. शायद आपके दफ्तर में आपको इसी तरह से बार बार सताया जाता God है। is mindful of it. परमेश्वर इसकी ओर ध्यान दे रहे हैं। He's with you, my friends. मेरे दोस्तों, वो आपके साथ में हैं। He sees your trouble that you go through आप जिन परेशानियों में से होकर जा रहे हैं उससे वो देखते in हैं secret. गुप्त में, How much harassment you've gone through. आप कितनी यातना और ऐसे कितनी पीड़ाओं में से होकर जा रहे हैं। Joseph finally was pressured one day by his master's wife saying, Today you will get into a relationship with me. और एक दिन ऐसा हुआ कि उसके यूसुफ के स्वामी की पत्नी ने कहा कि उसे सताते हुए कहा कि आज मैं तेरे साथ में रहना चाहती हूँ। As she grabbed him, he ran away. और जैसे उसने उसे पकड़ लिया, यूसुफ वहां से भाग निकला। And she wrongly accused him, saying, This man was trying to harm me. और उसने उसके ऊपर गलत आरोप लगाया और कहा कि ये मेरा नुकसान करना चाहता His था। master got angry and threw him in prison. और उसका स्वामी बहुत ही क्रोधित हुआ और उसने उसे जेल में डाल दिया। Unjustly thrown in prison. अन्याय के साथ उसे जेल में डाल दिया गया। Unjust things might have happened in your life also. शायद आपके जीवन में भी इस तरह से अन्याय हुआ होगा। Wrongly accused and punished. आपके ऊपर गलत दोष लगाकर आपको दंड दिया गया होगा। My friends, मेरे दोस्तों, Lord's heart is broken. परमेश्वर का दिल टूट जाता। How much you have suffered, क्या आपने कितना दुख उठाया है, but still persevered लेकिन फिर भी आप डटे रहे, in your work. अपने काम में डटे रहे। He will not forget. वो कभी नहीं भूलेंगे। He's looking at you. वो आपकी ओर देख रहे हैं। Tonight, his heart is moved with compassion. आज रात उसका हृदय करुणा से भरा हुआ है। Even though his track might have changed, शायद उसकी ट्रैक बदल गई होगी, God still made him run the same race. लेकिन परमेश्वर ने उसे फिर उसी दौड़ में दौड़ाया। Sometimes he puts us in a different track in the race. कई बार प्रभु हमें इस दौड़ में अलग ट्रैक पर लेकर जाते हैं, But it is not to doom. लेकिन वो नीचे गिराने के लिए, खत्म करने के लिए नहीं। It is still the prosperous hand of God. लेकिन फिर भी ये तो परमेश्वर का संपन्न करने वाला हाथ है। As you give your work into his hands, जैसे आप अपने कामों को उसके हाथ में सौंप देते हैं, no unjust treatment, no punishment can remove you from the blessing of God. कोई भी अन्याय का व्यवहार या कोई भी दंड आपको परमेश्वर की आशीषों से दूर नहीं कर सकता From है। the prison, Joseph got promoted amazingly to the heights in the nation, and he was next to the ruler in position. यूसुफ उस जेल में से निकाल कर उसे उन्नति दी गई और सबसे ऊंचाई पर उसे रखा गया और वो उस देश के राजा के बाद में दूसरे नंबर का मुख्य अधिकारी हो गया। Only when he came out of this workplace, in the next place, the king found him and he raised him up. और जब वो इस जगह से बाहर निकला, उसी के कारण वहां पर राजा उसे देख पाया और उसने उसे उस बड़े पद पर रखा। You might say, I've been punished and thrown out of my work. शायद आप ये कहते हैं कि मुझे दंड दिया गया और मुझे नौकरी से निकाल दिया गया है। I've been thrown out of my studies. मेरी पढ़ाई से मुझे फेंक दिया गया, निकाल दिया गया। What do I do now, Lord? अब मैं क्या करूं मेरे प्रभु? My friends, मेरे दोस्तों, God is still mindful. परमेश्वर आपकी परवाह करते हैं। His ways are mysterious. उसके मार्ग बहुत ही अद्भुत हैं। His hand will still lift you up. उसका हाथ आपको ऊंचा उठाएगा। His plans are still there for you. उसकी योजनाएं फिर भी आपके लिए हैं। You persevered and endured all the unjust treatment and the punishment of the people. आप लोगों के उस सारे अन्याय के व्यवहार के कारण दुख उठाए हैं, आप उन सारे दंड को भुगतते चले गए हैं। Tonight he will stay. He says he will reward you. और आज परमेश्वर कहते हैं कि वो आपको प्रतिफल देंगे। My children will shine. मेरी संतान तेजोमय होगी। My children will shine. मेरी संतान तेजोमय होगी। And his divine strength is filling us. और उसका अलौकिक बल हमें भरते चले जा रहा है To run in the midst of all these things. कि हम इन सारी बातों के बीच में दौड़ते चले जाएं। He will make us so in peace. और वो हमें शांति में बनाए रखेंगे, Work in peace. शांति में काम करने देंगे। He's going to calm all of the storm that is in your life हमारे जीवन के सारे तूफानों को प्रभु शांत कर देंगे and make you increase और आपको बढ़ोतरी देंगे to the place he has marked.
और उस जगह पर पहुंचाएंगे जिस जगह पर उसने निश्चित किया है। bring you to the place He has in store for और you. उसने आपके लिए जो जगह तैयार करके रखी है, तय करके रखी है, उस जगह पर आपको पहुंचाएंगे। He also gives us wisdom in the midst of foolishness. और आज हम देखेंगे कि परमेश्वर मूर्खता के बीच में हमें बुद्धि देते हैं। Are you saying you don't have the ability to do your work? आप ये कह रहे हैं कि मुझे ये काम करने के लिए मेरे अंदर योग्यता नहीं है, It's too big for me to do, Lord. ये सब कुछ करना प्रभु मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। They're asking me to do so many things I don't know. और वो तो मुझसे ऐसे बहुत से काम करवाना चाहते हैं जिसके बारे में मैं जानता भी नहीं। Study a subject which I can't understand. मैं तो ऐसे सब्जेक्ट का विषय अध्ययन कर रहा हूँ जिसको मैं समझ भी नहीं पाता। I don't know what to do, Lord. मुझे पता नहीं प्रभु मैं क्या करूँ। 1 Corinthians 1:27. पहला कुरिन्थियों 1:27 कहता है, God chooses the foolish things of the world to shame the wise. परमेश्वर संसार के मूर्खों को चुन लेते हैं ताकि बुद्धिमानों को लज्जित करें। God chooses such people who think they cannot do anything परमेश्वर ऐसे लोगों को चुनते हैं जो ये सोचते हैं कि मैं कुछ भी नहीं कर सकता, to shame the wise people of the world, कि संसार के बुद्धिमान लोगों को शर्मिंदा कर दे। showing through them the wisdom of God. और उन मूर्खों के द्वारा परमेश्वर की बुद्धि को प्रकट कर दे। Through you, tremendous wisdom will be displayed. आपके द्वारा अद्भुत बुद्धि प्रकट की जाएगी। In that same mouth, you will glorify the Lord. और उसी मुंह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करेंगे। Daniel was rejoicing as God showed him the mysteries of heaven. दानियल तो सच में बहुत आनंदित हो रहा था जब परमेश्वर ने स्वर्ग की भेद की बातों को उस पर प्रकट किया। He showed him what the dream of the king meant. और उसने उसे बताया कि राजा के सपने का मतलब क्या है। It was amazing. ये बहुत ही अद्भुत बात The थी। king was amazed. राजा बहुत ही चौंक गया। What great wisdom is in you, Daniel. दानियल तुम में कितनी महान बुद्धि है। It is the wisdom of God. ये परमेश्वर की बुद्धि है It is going to come into us. और ये हम में आएगी। It only takes a moment केवल इसके लिए एक पल लगता for है God to lift you up to great stature. कि परमेश्वर आपको बड़े डिलडौल से ऊंचा उठाए, For God to reveal His mighty wisdom to you. कि परमेश्वर अपनी सामर्थ्य बुद्धि आप पर प्रकट करते चले जाएं। That will amaze and surprise the king. और ये तो राजाओं को भी चकित करने वाला हो This जाएगा। is what He is planning to give you, my friends. मेरे दोस्तों, वो आपको यही तो देने की योजना बना रहे हैं। Hear His voice when we read the Bible. जब हम बाइबल पढ़ते हैं तो हम उसकी आवाज सुनते हैं, That's where wisdom comes from. वहीं से तो बुद्धि आती है। He guides us and instructs us. वो हमारा मार्गदर्शन करते हैं, वो हमें निर्देश देते Do हैं। this, my son. Do this, my daughter. मेरे बेटे ये कर, मेरी बेटी ऐसा कर। And as we read it, God comes into our heart. और जैसे हम इसे पढ़ते हैं और प्रभु हमारे दिल में आते हैं, And He, through the form of His Spirit, stays in us the whole day. और वो अपनी आत्मा के रूप में हमारे अंदर पूरे दिन भर बने रहते हैं, And He teaches us. और वो हमें सिखाते हैं, Gives us His wisdom to do great and mighty things in our job and in our business and in our studies. हमारी नौकरी में, हमारे व्यापार में, हमारी पढ़ाई में हमें बहुत महान काम करने के लिए वो अपनी बुद्धि देते हैं। Finally, I want to end with this. और आखिर में मैं आपको ये बताना चाहता He हूँ, gives us great satisfaction in the midst of longing and sleeplessness. जबकि हम बेचैनी के कारण या फिर बेताबी के कारण चैन से सो नहीं पाते हैं, उस समय परमेश्वर हमें बड़ी शांति देते हैं। We all want satisfaction and contentment in our work. वो हमारे जीवन में, हमारे काम में हम हमेशा संतुष्टि पाना चाहते हैं, But many times we don't find it. लेकिन कई बार हम उसे नहीं पाते हैं। It leaves us longing. कई बार हम उसके लिए बेताब हो जाते हैं। It leaves us not being able to sleep. इसके कारण हम चैन से सो नहीं पाते हैं। Ecclesiastes 4:8 says, सभोपदेशक 4:8 ये कहता है There was a man कि एक मनुष्य था, all alone. अकेला था, There was no end to his toil. और उसकी मेहनत के लिए कोई अंत नहीं था। Yet his eyes were not content with his wealth. न उसकी आंखें धन से संतुष्ट होती है। He asked, For whom am I toiling? और वो कहता, मैं किसके लिए परिश्रम करता Why am I depriving myself of enjoyment? और अपने जीवन को सुख रहित रखता हूँ। This is meaningless. ये भी व्यर्थ है This is a miserable business. और निरा दुख भरा काम है। Even though the man worked hard and gained so much wealth, हालांकि इस व्यक्ति ने बड़ी मेहनत की और इसने बहुत धन कमाया, he was not satisfied. फिर भी वो संतुष्ट नहीं हुआ। Even gaining so much wealth left him unsatisfied. और इतना धन कमाने के बाद भी वो संतुष्ट नहीं हो He पाया। asked, For whom am I toiling so hard? और उसने यही पूछा कि मैं किसके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ, Why am I depriving myself of enjoyment? मैं अपने आप को सुख से क्यों दूर रख रहा हूँ, Where is the enjoyment? मेरा आनंद कहाँ पर है। Ecclesiastes 5:12 says, ये सभोपदेशक 5:12 ये The कहता है, abundance
of the rich permits them no sleep. और परंतु धनी का धन बढ़ने के कारण उसको नींद नहीं आती। Even in abundance, they don't find any sleep. यहाँ तक कि उनके पास में बहुतायत होती है लेकिन फिर भी वो चैन से सो नहीं पाती। Many try to guard their wealth. और वो अपने धन की रक्षा करने की कोशिश करती They हैं। keep on fearing how I can protect my wealth. और वो इस बात का डर रखते हैं कि मैं अपने धन की रक्षा कैसे कर सकता हूँ। Gives them no sleep. और इसके कारण वो सो नहीं पाती Keeps them awake all night. और हमेशा सारी रात वो जागते रहते। Many think, how am I going to find the money? और जब आप ये सोचते हैं कि मुझे ये पैसा कैसे मिलेगा, The worrying keeps them up all night. और चिंता के कारण वो सारी रात जागते रहते हैं। Maybe you're in such a position. शायद आप ऐसी परिस्थिति में हैं। Our thoughts keep on revolving around equipping money. पैसा कमाने के बारे में हमेशा विचार जो आपके अंदर में ऐसे आते चले जाते हैं। When we are working for money, जब हम पैसों के लिए काम करते हैं thoughts on protecting it, और उससे बचा कर रखने के विचार करते हैं, thoughts on increasing it, and so trying to steal the money wherever possible. और उसे बढ़ाना चाहते हैं और जहां से भी संभव हो हम पैसे चुराना चाहते हैं। We are never satisfied. हम कभी संतुष्ट नहीं होते हैं We become more greedy. और हम और ज्यादा लालची होते हैं। Our relationships, family relationships become based on money. और हमारे परिवार का जो संबंध है केवल पैसों के आधार पर होता है। We only relate to people if we can get something out of them. बस हम लोगों से तभी संबंध रखते हैं जब हमें उनसे कुछ लाभ मिलता है, कुछ हमें प्राप्ति होती Our है। mind and our life हमारा becomes built around money. हमारा जीवन और हमारा मन केवल पैसों के आसपास ही बनाया जाता है। Don't work for money. पैसों के लिए काम मत कीजिए। Ecclesiastes 5:19. सबोपदेशक 5:19 ये कहता है। Look at what God says. देखिए प्रभु क्या कहते हैं। But when God gives someone wealth जब प्रभु किसी को धन देते हैं, and possessions, कोई संपत्ति देते हैं, the ability to enjoy them, तो उसके आनंद भोगने की योग्यता भी देते हैं to accept their lot, और उसे स्वीकार करने की and be happy in their toil, और परिश्रम करते हुए आनंद करने की शक्ति भी देते हैं। this is a gift of God. ये तो परमेश्वर का वरदान है। It is God who makes us happy in our toil. परमेश्वर ही है जो हमारी मेहनत में हमें खुश करते हैं The ability to enjoy what we gain, और हमें जो मिला है उसका आनंद उठाने की योग्यता प्रभु हमें देते giving हैं। us rest in our spirit. हमारी आत्मा में हमें चैन देते हैं, विश्राम देते हैं। And Proverbs 10:22, और नीति वचन 10:22 ये कहता the है blessing of the Lord brings wealth कि जो परमेश्वर की आशीष से वही धन लेकर आती है without painful toil for it. और उसके लिए कड़ी मेहनत जुड़ी नहीं होती। Two things the Lord does here: यहाँ पर प्रभु दो काम करते हैं removes the pain out of the toil and the hard labor. और बड़ी मेहनत के अंदर जो दर्द है, जो पीड़ा है, उसे परमेश्वर दूर करते He हैं gives us so much peace and rest. और वो हमें बड़ी शांति और विश्राम देते हैं। And He is the one who gives us all the wealth that we will ever need. और हमें जो कुछ भी धन की जरूरत होगी और जो भी जरूरत है उन सारे धन का प्रबंध प्रभु करते हैं And He satisfies us. और वो हमें संतुष्ट करते हैं। This is what happens when we look at और Jesus जब हम यीशु की ओर देखते हैं तो यही तो होता है and we work for Jesus. और हम यीशु के लिए काम करते चले जाते हैं। I found it being good to give my work for Jesus. और मैंने इस बात को भला पाया कि मैं यीशु के लिए अपने कामों को दे दूं। My work is for you, Lord. मेरा काम तो प्रभु आपके लिए है। Who am I working for? मैं किसके लिए काम कर रहा हूँ? Who am I gathering all this money for? मैं ये पैसा किसके लिए जमा कर रहा हूँ? It is meaningless. ये तो बेकार का बिना अर्थ का है। I work for you, Lord. प्रभु मैं आपके लिए काम करूंगा। I study for you, Lord. मैं आपके लिए पढ़ाई करूंगा प्रभु। Because only you can give me the ability to enjoy it. क्योंकि केवल आप ही हमें इसका आनंद उठाने की योग्यता दे सकते हैं। Only you satisfy my heart. केवल आप ही मेरे दिल को संतुष्ट कर सकते Only हैं you give me the wealth and all that I need. और केवल आप ही मुझे वो धन और जो सारी चीजों की मुझे जरूरत है वो मुझे दे सकते हैं। He will not fail you. प्रभु आपको असफल नहीं He करेंगे। knows how to take care of you. वो जानते हैं कि आपकी देखभाल कैसे करें। Truly, Jesus will make you enjoy your work, सच में यीशु आपको ऐसे करेंगे कि आप अपने काम का आनंद उठाएंगे। providing you all that you will ever need and keeping you satisfied. आपको जो भी चाहिए वो सारी बातों का प्रबंध करेंगे, आपको हमेशा संतुष्ट He रखेंगे। is here right now to bless you in your work, in your job, आपके काम में, आपके दफ्तर में, आपके व्यापार में आशीष देने के लिए प्रभु to यहाँ पर bless है you in your studies. कि आपकी पढ़ाई में आपको आशीष दे। All you have to do is give it into God's hands, बस आपको इतना ही करना है कि सब कुछ प्रभु के हाथ में आपको दे देना है saying, Lord, you take control. और आपको कहना प्रभु आप नियंत्रण कीजिए। Bless me and increase me, Lord. मुझे आशीष दीजिए प्रभु, मुझे बढ़ोतरी दीजिए।